दो बैलों की कहानी। मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरखाम। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ समझा जाता है। हम जब किसी शख्स को परले दर्जे का अहमक कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा बेवकूफ है या उसकी सादा लोही और इंतहा दर्जे की कुव्वत बर्दाश्त ने उसे यह खिताब दिलवाया है। इसका तस्फिया नहीं हो सकता। मगर गाय जानवर है मगर सींग मारती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है, मगर गधे को कभी गुस्सा नहीं आता। जितना जी चाहे मार लो, चाहे जैसी सड़ी हुई घास सामने डाल दो, इसके चेहरे पर नाराजगी के आसार कभी नजर ना आएंगे। अप्रैल में शायद कभी कुलैल कर लेता हो, पर हमने तो इसे कभी खुश होते नहीं देखा। इसके चेहरे पर एक मुस्तकिल मायूसी सी छाई रहती है। सुख दुख नफा नुकसान से कभी उसे शाद होते नहीं देखा। ऋषि मुनियों की जिस कद्र खूबियां हैं सब इसमें बदरजाए उत्तम मौजूद हैं, लेकिन आदमी इसे बेवकूफ कहता है। आला खसलतों की ऐसी तौहीन हमने और कहीं नहीं देखी। मुमकिन है इस दुनिया में सीधेपन के लिए जगह ना हो, लेकिन गधे का भाई और भी है जो उससे कुछ ही कम गधा है, और वो बैल है। जिन मानों में हम गधे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैल को बेवकूफों का सरदार कहने को तैयार हैं, मगर हमारा ख्याल ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी अड़ियल भी देखने में आते हैं और कभी कभी कई तरीकों से वो अपनी पसंदीदगी और नाराजगी का इजहार भी कर देता है, लिहाजा इसका दर्जा गधे से नीचा है। जोहरी काची के पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा था, दूसरे का मोती। दोनों पछाई नस्ल के थे, देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते थे। दोनों में मोहब्बत सी हो गई थी। दोनों आमने सामने या एक दूसरे के पास बैठे जबान खामोश में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। वो एक दूसरे की दिल की बात क्यों कर समझ जाते थे ये हम नहीं कह सकते। जरूर इनमें कोई नाकाबिले फहम कुव्वत थी जिसके समझने से अशरफुल मखलूकात होने का मुद्दई इंसान महरूम है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। कभी कभी दोनों सींगे मिला लिया करते थे, इनाद से नहीं, महज जिंदा दिली से, हंसी मजाक से, जैसे यार दोस्तों में कभी कभी धूल धब्बा हो जाता है। इसके बगैर दोस्ती कुछ फीकी सी और हल्की सी रहती है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते तो हर एक की यही ख्वाहिश होती थी कि ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। काम के बाद दोपहर या शाम को खुलते तो एक दूसरे को चूम चाट कर अपनी थकान उतार लेते। नांद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, एक साथ नांद में मुंह डालते और एक ही साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। एक बार झोरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जाते हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। कौन जाने बैलों को अपना बेचा जाना पसंद आया या नहीं, लेकिन झोरी के साले को इन्हें अपने गांव तक ले जाने में दांतों में पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, आगे से पकड़कर खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके फुनकारते। अगर इन बेजबानों की जबान होती तो झोरी से पूछते कि तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया। हमने तुम्हारी खिदमत करने में कभी कोताही नहीं की कि इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम लेते, हमको इनकार न था। हमें तुम्हारी खिदमत में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सर झुकाकर खाया, पर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। शाम के वक्त दोनों बैल गया के गांव में जा पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो किसी ने भी इसमें मुंह न डाला। दोनों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने चुप की जबान में कुछ बातें की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मारकर
पगे तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, किसी को शुबा भी ना हो सकता था कि बैल उन्हें तोड़ सकेंगे, पर इन दोनों में उस वक्त दुगनी ताकत आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झोरी ने जब सुबह उठकर देखा, दोनों बैल चरनी में खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा रस्सा लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराजगी झलक रही थी। झोरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। इंसान और हैवान की मोहब्बत का ये मंजर निहायत दिलकश था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। गांव की तारीख में यह वाकया अपनी किस्म का पहला न था, मगर अहम जरूर था। बाल सभा ने फैसला किया कि दोनों बहादुरों को एड्रेस दिया जाए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई भूसी। एक लड़के ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने तायीद की, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, पिछले जन्म में जरूर आदमी होंगे। इसकी तरदीद करने की किसी में जुर्रत न थी। सबने कहा, हाँ भाई, जरूर होंगे। झोरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झोरी अपने बैलों पर यह इल्जाम बर्दाश्त न कर सका, बोला, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। औरत ने तुनक कर कहा, बस तुम्हें बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झोरी चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। औरत चढ़ी, बोली, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं, तोड़कर जोतते भी हैं। दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखती हूं कहां से खली और चोकर मिलता है, खुश्क भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को सिर्फ खुश्क भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न चिकनाहट न रस, क्या खाएं। पुर उम्मीद निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। झोरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मजदूर, मालकन मुझे मार ही डालेंगी। झोरी, डाल दे थोड़ी सी। मजदूर, ना दादा, बाद में तुम भी इन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झोरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 मरतबा मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, मगर हीरा ने संभाल लिया। उसमें कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा थी। शाम के वक्त घर पहुंचकर किया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। अपने बैलों को खल्ली, चूनी, सब कुछ दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। जोहरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न मारता था। इसकी आवाज पर दोनों अड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी इस पर खुश्क भूसा नांद की तरफ आंख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, मगर उन्होंने पांव न उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो वो दोनों बिल्कुल गए थे। हीरा ने जबान खामोश से कहा, भागना मुश्किल है। मोती ने भी निगाहों से जवाब दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब के बड़ी मार पड़ेगी। हीरा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती, कहो तो मैं भी दिखा दूं कुछ मजा। हीरा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती, मुझे मारेगा तो मैं एक हाथ गिरा दूंगा। हीरा, यह हमारा धर्म नहीं है। मोती दिल में ईंट कर रह गया। आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। खैरियत हुई कि उस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी तैयार था। इसके तेवर देखकर सहम गया और इसके साथी समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया।
दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग खाना खाने लगे। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उसे एक रोटी से भूख तो क्या मिटती, मगर दोनों के दिल को खाना तो किया। मालूम हुआ यहां भी कोई साहिबे दिल है। लड़की गया की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जवाते, उड़ते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। मोहब्बत के इस खाने की ये बरकत थी कि 2-4 लुक़्मे खुश्क भूसे के खाकर भी दोनों कमजोर न होते थे, मगर दोनों की नस नस में सरकशी भरी थी। एक दिन चुप की जबान में मोती ने कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा, क्या करना चाहते हो? मोती, गया को सींग पर उठाकर फेंक दूं। हीरा, मगर वो लड़की उसकी बेटी है, उसे मार गिराओगे तो वो यतीम हो जाएगी। मोती, तो मालकन को ना गिरा दूं, वो लड़की को हर रोज मारती है। हीरा, औरत को मारोगे, बड़े बहादुर हो। मोती, तो तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तो आओ आज रस्सी तोड़ाकर भाग निकले। हीरा, हाँ ये ठीक है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी क्यों कर? मोती, पहले रस्सी को चबा लो, फिर झटका देकर तोड़ा लो। रात को जब लड़की रोटियां देकर चली गई तो वो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। मान घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। लड़की दोनों के बीच में खड़ी हो गई। उसने इनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूं, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने रस्से खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी जबान में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने जवाब दिया, सब इस गरीब पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर शुबा करेंगे। यकायक लड़की चिल्लाई, ओ दादा, ओ दादा, फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो, बैल भागे जा रहे हैं। गया घबराकर बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। बैल भागे, गया ने पीछा किया और वो और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए दौड़े। दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़े चले गए। यहां तक कि रास्ते का ख्याल न रहा। जिस राह से यहां आए थे उसका पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने अपनी जबान में कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए। मोती, तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराते। हीरा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों कर छोड़ दें? दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आट ले रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया और दोनों को आजादी का एहसास हुआ तो उछलने कूदने लगे। पहले डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वो एक खाई में गिर पड़ा। तब उसे भी गुस्सा आया, संभल कर उठा और फिर मोती से लड़ने लगा। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चलता है तो एक तरफ को हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही तो है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों दोस्त तजब्जुब में पड़ गए। सांड पूरा हाथी था। उससे लड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना लड़ने से भी जान बचती नजर ना आती थी। इन्हीं की तरफ आ रहा था, पूरा जसीम था। मोती, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी, कोई तरीका सोचो। हीरा, गुरूर से अंधा हो रहा है, मिन्नत समाजत न सुनेगा। मोती, भाग क्यों न चले? हीरा, भागना बस हिम्मती है। मोती, तो तुम बनो मर्द, बंदा तो 9-2-11 होता है। हीरा, और जो दौड़े तो फिर? मोती, कोई तरीका बताओ, लेकिन जरा जल्दी से, वो तो आ पहुंचा। हीरा, तरीका यही है कि हम दोनों एक साथ हमला कर दे। मैं आगे से ढकेलूंगा
तुम पीछे से ढकेलो, देखते देखते भाग खड़ा होगा। जो ही मुझ पर हमला करे तुम पेट में सींग चुबो देना। जान जोखम का काम है, लेकिन दूसरा कोई तरीका नहीं। दोनों दोस्त जान हथेली पर लेकर आगे बढ़े। सांड को भी मुनज्जम दुश्मन से लड़ने का इत्तेफाक न हुआ था। वो इनफिरादी जंग का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा। हीरा ने धकेलना शुरू कर दिया। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिराए, पर ये भी उस्ताद थे, उसे ये मौका ही न दिया। एक मर्तबा सांड झुल्ला कर हीरा को हलाक करने चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग चुभो दिए। सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू पर सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों फतहयाब दोस्तों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने इनका पीछा छोड़ दिया। दोनों बैल फतह के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने इशारों की जबान में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा जी को ही मार डालूं। हीरा, गिरे हुए दुश्मन पर सींग चलाना नामुनासिब है। मोती, ये सब फजूल है, अगर उसका दाव चलता तो कभी ना छोड़ता। हीरा, अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो। मोती, पहले कुछ खा लें तो सोचे, अभी तो अकल काम नहीं करती। ये कहकर मोती मटर के खेत में घुस गया। हीरा मना करता ही रह गया, लेकिन उसने एक ना सुनी। अभी दो चार ही मुंह मारे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। हीरा तो मुंडेर पर था, निकल गया। मोती खेत में था। उसके सुम कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ा गया। हीरा ने देखा दोस्त तकलीफ में है, लौट पड़ा। फंस गए तो इकट्ठे फंसेंगे। खेत वालों ने उसे भी पकड़ लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त कांजी हाउस में बंद थे। उनकी जिंदगी में ये पहला मौका था कि सारा दिन गुजर गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था कि ये कैसा मालिक है। वहां कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने भी ना था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इस कदर कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारे दिन दोनों दोस्त दरवाजे की तरफ देखते रहे, मगर कोई चारा लेकर ना आया। गरीबों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, मगर इससे क्या तस्कीन हो सकती थी। रात को भी जब खाना न मिला तो हीरा के दिल में सरकशी के ख्यालात पैदा हुए। मोती से बोला, मुझे तो मालूम होता है जान निकल रही है। मोती, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई तरीका सोचो। हीरा, आओ दीवार तोड़ डालें। मोती, मुझसे तो अब कुछ ना होगा। हीरा, इसी बूते पर अकड़ते थे। मोती, सारी अकल निकल गई भाई। बाड़ी की दीवार कच्ची थी। हीरे ने अपने नोकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का चप्पड़ निकल आया। इससे इसका हौसला बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करें मारी। हर टक्कर में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। इतने में कांजी का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा की ये वहशत देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े उसकी तरफ देखा, गोया जबान हाल से कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हीरा, जोर तो आजमा लिया। मोती, ऐसा जोर किस काम का, और बंधन में पड़ गए। हीरा, इससे बाज ना आऊंगा, ख्वाब बंधन पड़ते जाए। मोती, जान से हाथ धो बैठोगे। हीरा, इसकी मुझे परवाह नहीं, यूं भी तो मरना है। जरा सोचो, अगर दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी के जिस्म में जान ही नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। मोती, हाँ ये बात है, तो मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में टक्करें मारी। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा जैसे किसी से लड़ रहा हो। आखिर 2 घंटे की कुव्वत आजमाई के बाद दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। उसने दुगनी ताकत से दूसरा धक्का लगाया तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि नीम जानवर उठ खड़े हुए। तीनों घोड़ियां भाग निकली, भेड़ बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक वहीं खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो। हीरा,
पकड़ लिए जाओ तो उस वक्त देखा जाए। इस वक्त तो मौका है। गधा, हमें डर लगता है, हम ना भागेंगे। आधी रात गुजर चुकी थी। दोनों गधे खड़े सोच रहे थे भागें या ना भागें। मोती अपने दोस्त की रस्सी काटने में मसरूफ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद कभी मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना खुदगर्ज समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों से साथ रहे, आज तुम मुसीबत में फंसे तो मैं छोड़कर भाग जाऊं? हीरा, बहुत मार पड़ेगी, समझ जाएंगे ये तुम्हारी ही शरारत है। मोती, जिस कसूर के लिए तुम्हारे गले में रस्सा पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या बात है, इतना तो हो गया कि 10 जानवरों की जान बच गई। ये कहकर मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाहर निकाल दिया और अपने दोस्त के पास आकर सो गया। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजिमों में खलबली मच गई। इसके बाद मोती की मुरम्मत हुई और इसे भी मोटी सी रस्सी से बांध दिया। 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहां बंधे पड़े रहे। खुदा जाने उस कांजी हाउस के आदमी कैसे बेदर्द थे कि किसी ने चारे का एक तिनका तक न डाला। हाँ, एक मर्तबा पानी दिखा दिया जाता था, हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए और इनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते थे और चले जाते थे। ऐसे नीम जान बैलों को कौन खरीदता? मान एक आदमी जिसकी आंखें सुर्ख थीं और जिसके चेहरे पर सख्त दिली के आसार नुमाया थे और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर किसी नामालूम एहसास से दोनों बैल उठे। वो कौन है और इन्हें क्यों खरीदता है, इसके मुतालिक उन्हें कोई शुबा न रहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया। हीरा गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने जवाब दिया, भगवान सब पर मेहरबानी करते हैं, इन्हें हमारी हालत पर रहम क्यों नहीं आता? हीरा, भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन इसके पास रहेंगे। एक मर्तबा भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या भगवान हमें अपना बचाएंगे? मोती, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। हीरा, मामूली बात है, मरकर इन दुखों से छूट जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे मगर डर के मारे चले जाते थे। जरा भी आहिस्ता चलते तो वो डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ मरगजार में फिरता नजर आया। सभी जानवर खुश थे, कोई उछलता था, कोई बैठा जुगाली करता था। कैसी पुरमसरत जिंदगी थी इनकी, लेकिन कैसे बेगर्ज थे। किसी को इनकी परवाह न थी, किसी को ख्याल न था कि इनके 2 भाई मौत के पंजे में गिरफ्तार हैं। मान उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर ही से तो गया, इनको अपने गांव से ले गया था। वही खेत, वही बाग है, वही गांव है। अब इनकी रफ्तार तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी रफा हो गई। अरे, ये तो अपना खेत आ गया, ये अपना कुआं है जहां हर रोज पानी पिया करते थे। मोती, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा, भगवान की मेहरबानी है। मोती, मैं तो अब घर को भागता हूं। हीरा, ये जाने भी देगा, इतना सोच लो। मोती, इसे मैं मार गिराता हूं, जब तक संभले तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। हीरा, नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहां से आगे न चलेंगे। दोनों मस्त होकर बछड़ों की तरह कुलैले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झूरी अपने दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और इन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जोहरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। तुम्हारे कैसे हैं? मैंने इन्हें नीलाम में लिया है। जोहरी ने कहा, मेरा ख्याल है चुरा के चुपके से लाए हो, चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल बेचने का क्या हक है? मैंने तो खरीदे हैं। वो बोला, खरीदे होंगे। जोहरी ने कहा,
इस पर वो आदमी जबरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो आदमी पीछे हटा। मोती ने ताक्कुब किया और इसे खदेड़ता हुआ गांव से बाहर तक ले गया और तब उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो आदमी दूर खड़ा धमकियां देता था, पत्थर फेंकता था और मोती उसका रास्ता रोके हुए था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा, मैं डर रहा था कहीं तुम उसे मार न बैठो। मोती, नजदीक आता तो जरूर मारता। हीरा, अब ना आएगा। मोती, तो दूर ही से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जरा देर बाद नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब कुछ भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। जोहरी खड़ा उनकी तरफ देखता था और खुश होता था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकन ने आकर अपने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।